अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी आयोटा में। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसमें क्या ऑपरेशन, इसमें प्लस का है, इसमें इस वाले क्वेश्चन है हम प्लस के थ्रू भी करेंगे, माइनस के थ्रू भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे और डिवीजन भी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में इसमें क्या है, एडिशन है ना। तो हम क्या कर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम लिखते हैं 2+5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, तो इस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि अगर माइनस होता तो इनकी क्या है, इनकी जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाने थे। 3 प्लस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, जी आयोटा। ठीक, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ना तरतीब दे लेते हैं। रियल को एक साइड पे कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड पे कर लेते हैं, ताकि हमें सॉल्व करना इजी हो जाए। 2 प्लस ये वाला 3 प्लस 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। अभी क्या बन गया, 5+5 माइनस जी। क्यों? क्योंकि ये जी है, ये कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल्स है। तो क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन आ रहा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, आयोटा। ये सिंपल फॉर्म है, यही हमारा गोल था निकालना। क्या था, एक तो हमने क्या किया, इसको सिंपल कर दिया। क्या सिंप्लीफाई करना था, मुख्तसर करना था, और इसको किस फॉर्म में लाना था, a प्लस बी। ये वाला a है और ये प्लस बी, ये बी, ये साथ में क्या आना चाहिए था, आयोटा। यही हमारा गोल था, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हम लिखेंगे 16 माइनस 3 आयोटा प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 9+2 आयोटा। हम फिर अपनी इजी क्वेश्चन इजी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है, रियल नंबर है, इसको एक साइड पे लिखेंगे 16 + 9, और इनको -3 आयोटा, ये वाले जो दो हैं ये इमेजिनरी नंबर हैं, इनको एक साइड पे लिख लेंगे इकट्ठा, +2 आयोटा। 16 + 9 कितना बनता है, ये बनता है 25। कितना बनता है, 25। और माइनस का 3 आयोटा प्लस का 2 आयोटा है, तो क्या है, ये वाला इसके साथ माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, -1। और -1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। अब वही हमारा गोल क्या था, हमारा मेन गोल क्या था, हमने आंसर किस फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा। ये वाला a है माइनस, हाँ वैसे इसको प्लस, यहाँ पे ये तो आंसर के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे माइनस या प्लस आ सकता है, इस चीज़ को नहीं देखना। प्लस बी आयोटा, तो क्या है, बी की जगह पे क्या है, 1 है, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ हमेशा 1 होता है, तो साथ में आयोटा की फॉर्म आ गई, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। 9-2 आयोटा, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये इनकी जो सिंबल्स हैं वो चेंज कर देगा। ये मैथ में रूल है कि जब माइनस किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जैसे ये पहले प्लस का 7 है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का 3 आयोटा है तो ये प्लस का बन जाएगा, -7 माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा। अब फिर हम ऐसे करेंगे 9 - 7 -2 आयोटा +3 आयोटा। हम क्या किया, हमने रियल नंबर को इस साइड पे लिख लिया और उसके बाद क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स को लिख लिया। ठीक है, ताकि हमने क्यों ऐसे करे हैं, क्योंकि हमारा मेन गोल ही यही है, हमने किस फॉर्म में लेके जाना है, a प्लस बी आयोटा। ये क्या है, ये विदाउट इमेजिनरी, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, और ये क्या है, ये इसका नहीं है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। मेन गोल क्या है कि यहाँ पे जो नंबर्स हो उसके साथ आयोटा ना हो, बट और यहाँ पे जो नंबर्स हो उसके साथ आयोटा हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, हम इसके करेंगे, क्या बचेगा, 9 में से 7 जाए तो कितना बचता है, तो 2 बचता है, और ये माइनस का 2 आयोटा है, ये प्लस का 3 आयोटा है, तो इसमें से क्या है, 1 प्लस का 1 आयोटा बचेगा। ये हमारे पास आंसर है। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। फोर्थ पार्ट 11 + 9 आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -9 का बन जाएगा। ये पहले माइनस का 7 आयोटा था तो फिर क्या बन जाएगा, 7 का आयोटा। वैसे आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ, जब माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है तो इज इक्वल टू माइनस आता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो इज इक्वल टू प्लस आता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई माइनस का कोई हो एलिमेंट्स तो क्या आता है, हमारे पास माइनस का आता है।
माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, एंड ये जो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। इस मैथ में इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको याद करने से हमारी मैथ इजी हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे। 11 प्लस प्लस माइनस 9, और ये माइनस आयोटा प्लस 7 आयोटा। ठीक है, ये हम क्या है, 11 में से माइनस 9 जाए तो कितना बचता है, 2 बचता है, प्लस और इसमें से क्या बनता है, 9 में 7 को ऐड करें तो क्या बनता है, 16 बनता है, 16 आयोटा। और ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि हमने क्या करना था, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना था। a की जगह पे क्या है, 2 है, प्लस की जगह पे प्लस 16, b की जगह पे आयोटा। यही तो हमने फॉर्म क्या बनानी थी, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बनानी थी। हमारा गोल ही यही था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमने क्या किया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बना ली। अब हम 5 पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, हम 3 प्लस 4 आयोटा, सॉरी मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई। तो इस क्वेश्चन में 4 टाइप के हैं। ये देखिए, हमने फर्स्ट क्या किया था, इसमें ऑपरेशन क्या यूज़ हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन के पहले 2 पार्ट थे, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 पार्ट थे इसमें क्या है, दरमियान में माइनस है। अब क्या है, नेक्स्ट जो 5 और 6 पार्ट जो है ना, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का होगा। इसमें क्या है, हम 4 के 4 ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह लिखेंगे 2 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले 3 को इससे सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 को। तो पहले क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा। अब क्या है, प्लस 4 लिखेंगे, उसके बाद सेम एज इट इज़ ये आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़, मेरी बात सुनो, मैंने हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन की है मैं ऐसे करती हूँ कि ऐसे इनको इस तरह ब्रैकेट्स में लिख लेती हूँ। ये क्या है, 3 2s आर 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 माइनस 12 आयोटा। ठीक है, 4 इसके साथ आयोटा आना था, आयोटा इसके साथ भी आयोटा आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम करते हैं, 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, यहाँ माइनस का 12। तो हम जानते हैं ना हमारे पास आयोटा की स्क्वायर की क्या फॉर्म होती है, हमारे पास आयोटा की स्क्वायर की होती है, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा -1 के होता है। तो क्या आयोटा की स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। 6 ये इसमें से गया तो माइनस का आयोटा बचा, -9 आयोटा में से 8 प्लस का 8 आयोटा जाए तो क्या बचता है, माइनस आयोटा बचता है। और उसके बाद ये क्या बन गया, माइनस माइनस मैंने पीछे बताया है ना, ये देखिए माइनस जब आपस माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, प्लस का बन जाता है। तो क्या -12 मल्टीप्लाई -1 का बनेगा, तो ये प्लस का 12 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ तक समझ आ गई है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब 6 प्लस, फिर हम रियल पार्ट्स को एक तरफ कर देते हैं और ये जो इमेजिनरी है उसको एक साइड पे कर देते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 8 माइनस 18, ये हमारे पास क्या है आंसर, 18 माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बहुत ईजी, इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को पहले क्या करेंगे, 5 को 3 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -2 आयोटा के साथ 3 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोग साथ साथ मल्टीप्लाई करते रहा करो, मेरे साथ मैथ किया करो। और सेकेंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपनी मैथ की अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। और सेकेंडली मैंने 1.1 की कंप्लीट एक्सरसाइज अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, काइंडली आप वो भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 5 अगेन लिख देती हूँ, पीछे वाले पेज पे नज़र नहीं आ रहा, -4 आयोटा -2 आयोटा 3 -4 आयोटा, इसको साथ मल्टीप्लाई 15 माइनस
20 अयोटा माइनस 2 अयोटा को अंदर ज़रा देंगे तो 2 3 ज़ार 6 अयोटा माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब 15 माइनस ये क्या बन जाएगा 26 अयोटा, क्या बन जाएगा 20 में जब प्लस करेंगे। अब एक और चीज़ आप लोगों के, जब सिंबल्स, अब आप लोग क्यों कह रहे होंगे कि इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस क्यों नहीं कर रहे, तो बिकॉज इनके क्या है, सिंबल सेम है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या इनको आपस में प्लस करेंगे, बट जो सिंबल्स होगा वो माइनस का लगाएंगे 26। जब सेम यहाँ पे चीज़ें आ जाती है, अगर यहाँ पे प्लस का होता ना, यहाँ पे प्लस का, यहाँ आपस में होने प्लस ही थे, तो क्या हमने यहाँ पे प्लस का लगाना था। बट अगर यहाँ पे प्लस का होता, यहाँ पे माइनस का, या यहाँ पे प्लस का माइनस का, देन हमने आपस में ऐड एंड प्लस करने के बाद इसके साथ जो बड़ा बचता, जो बड़ा अदद हमारे पास होता, वो मेंशन करना था, ठीक है। तो जैसे वैसे अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती, माइनस माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई हो, देन हमारे पास प्लस का सिंबल्स आता है, बट नो, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये आपस में सेम इनकी जो सिंबल्स हैं, तो देन हमने इसको क्या किया, आपस में ऐड किया, बट इसके साथ जो इनके साथ थी ना सिंबल्स अलामत माइनस की, वो मैंने साथ में की है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 अयोटा की जगह पे हम जानते नहीं है क्या है, अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो अयोटा के स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे माइनस लिखूंगी, माइनस। ये 15 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, बल्कि -26 अयोटा, यहाँ पे डायरेक्ट -8 लिखती हूँ। अब यहाँ 15 -8, ये वाला -8 यहाँ पे लिखा, -26 एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। अब 15 में से जाए 8 तो कितना बचता है हमारे पास, 7 बचता है। क्यों, 7 बड़ी रकम के साथ प्लस लिखा हो, इसलिए यहाँ पे 7 के साथ प्लस लगेगा, और -26 अयोटा, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हमने क्या करना था, हमारे पास गोल क्या था, क्वेश्चन सॉल्व करना था, उसको मुख्तसर करना था, तो उसके बाद क्या करना था, सिंप्लीफिकेशन के बाद उसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लाना था। ये क्या हो गया, a, यहाँ पे a माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ ये a b अयोटा, b की जगह पे 26 आया, अयोटा साथ सेम है, हमने क्या किया, हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब हम पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 का करेंगे। ये पार्ट नंबर 7 है। अब ये यहाँ पे देखिए, पहले हमारे जो दो पार्ट थे वो क्या थे, प्लस के थे, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 और 4 पार्ट आया वो क्या था, वो माइनस का था। ये देखें, ये माइनस का था, उसके बाद क्या मल्टीप्लिकेशन आई, ये वाला भी जो क्वेश्चन है, ये वाला भी मल्टीप्लिकेशन में आया। अब जो ये वाले एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद जो एक नेक्स्ट पार्ट आएगा वो क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन के बजाय अब क्या आएगा, डिवाइड। इसमें अब क्या है, डिवीजन का सिंबल यूज़ हो रहा है, ठीक है, ऑपरेशन डिवीजन का। इसको अब क्या करते हैं, इसको हम हमेशा जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, इसका क्या मतलब है, ये चीज़ इस पे क्या है, डिवाइड हो रही है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर लिखा जाए 3 डिवाइडेड बाय 6, तो हम क्या करते हैं, 3/6 नहीं लिखते। सेम इसी तरह हम इसको भी करेंगे, क्या करेंगे, 3 - 5 अयोटा, यहाँ पे डिवाइड की जगह पे हम ओवर लिखेंगे, बटा 2 - 4 अयोटा हम यू लिखेंगे, ठीक है। अब पहले तो हमारे पास सिंपल होता था, या तो हमने प्लस करना होता था, मल्टीप्लाई सिंपल सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कर देते थे। बट यहाँ जब इस तरह का हो, हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइजेशन का रूल यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइजेशन का रूल करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होता है, उसमें ये होता है कि नीचे वाला ये जो है, ये वाला इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। अब करते हैं ना रैशनलाइजेशन, -3 5 अयोटा ओवर 3 2 - 4 अयोटा। रैशनलाइजेशन करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, ऊपर क्या करेंगे, सेम यही चीज़ लिखेंगे, बट ये जो दरमियान वाली होती है यहाँ पे, इसकी क्या सिंबल चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, अगर यहाँ पे प्लस हो तो क्या करते हैं, प्लस हो तो क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं। ये हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस लिखना है। +4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 +
4 अयोटा। ये क्या है, इसको रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। रेशनलाइजेशन के बगैर हम ये डिवीजन वाले क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। अपनी आसानी के लिए, इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे रैशनलाइजेशन किया है। और इस रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है, इसके यहाँ पे क्या सिंबल चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का कर देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का होता 2 + 4 अयोटा, तो मैंने क्या करना था, यहाँ पे माइनस लगाना था, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली रकम इस वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 3 - 5 अयोटा 2 + 4 अयोटा ओवर 2 - 4 अयोटा 2 + 4 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। इसको तो मैं सिंपली ऐसे कर सकती हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ और है, ये वाली चीज़ यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 4 अयोटा लिखा है। बट नीचे आप देखें तो क्या है, ये भी 4 अयोटा, ये भी 4 अयोटा, बस चेंज, ये भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। चेंज सिर्फ क्या है, चेंज सिर्फ इतना है कि इनमें माइनस है, इन पे प्लस है। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा। क्या होगा, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, बल्कि 9th क्या 7, 8, 9 में हमने पढ़ा है। फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a - b, a + b। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, a + b, a - b किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, ये वाली चीज़ इसकी फॉर्म में आ नहीं रही। ये 2 - b -4 अयोटा, सेम इसी तरह 2 + 4 अयोटा। ये a है, ये a है, ये b है, ये a है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 3 2 + 4 अयोटा -5 अयोटा 2 + 4 अयोटा। क्या किया हमने, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई इसको किया, फिर -5 अयोटा लिखा, और फिर इसके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले में क्या, इसकी जगह पर डायरेक्ट हम ये यूज़ करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ओवर हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर -4 अयोटा का स्क्वायर, a - b का, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला यूज़ करें। अब इसका 6 + 12 अयोटा -10 अयोटा -5 4 = 12, 7 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ओवर ये 2 2 = 4 -4 4 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या बनता है, 16 बनता है। और अयोटा के साथ ऐसे ही अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि बहुत इजी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, फुल कंस्ट्रेट करेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और ये वाली एक्सरसाइज तो वैसे भी टू मच इजी है। ठीक है, अब हम इसके साथ मज़ीद सॉल्व आउट करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आएगा, ये क्या होगा, 16, ये बल्कि 6 है, 6, ये इसके साथ तो क्या बनता है, 12 में से 10 जाए तो कितना बचता है, 2 अयोटा और -20। और हम जानते हैं ना, अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो अयोटा के स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूंगी, -1 मैं लिखूंगी। ठीक है, और ओवर लिखूंगी 4 -16, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगी, -1 लिखूंगी। अब ठीक है, अब 6 - 2 अयोटा लिखा है, 2 प्लस का होगा, क्योंकि 12 बड़ा था इससे, तो इसके साथ जो सिंबल थी वो लिखूंगी। यहाँ पे भी 2 अयोटा होगा, और साथ में प्लस का 20 ओवर 4 + 16। ये क्या बन गया, ये बन गया, ये 6 + 20 + 2 अयोटा ओवर 20। अब यहाँ इसमें ऐड होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 26 + 2 अयोटा ओवर क्या बन गया,
20। अब देखें यहाँ पे क्या है, कॉमन आ रहा है ना 2, अगर ऊपर में से 2 कॉमन है तो क्या बन जाएगा 13 बाकी बचेगा, बाकी यहाँ पे जस्ट अयोटा रह जाएगा और ओवर 20 अब आपस में कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ार 12 आता है। ठीक है, तो हम अब क्या लिखेंगे 13 प्लस अयोटा ओवर 10। अब इसको क्या करेंगे सेपरेट, हमने क्या फॉर्म बनानी है, हमने फॉर्म बनानी है a प्लस बी अयोटा की। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है a प्लस अयोटा ओवर बी या समटाइम्स कुछ भी, हम क्या करेंगे हमने a प्लस बी की अयोटा की फॉर्म बनानी, तो हम क्या लिखेंगे 13 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10 और अयोटा साथ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये a है, ये प्लस है, ये b है और साथ में अयोटा है, यही हमारा क्या है, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 8 पार्ट है ये, तो हम इसके साथ अब फिर सेम पीसी की तरह क्या लगेंगे 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटा। हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते, इसको भी यहाँ क्या करेंगे हम रैशनलाइजेशन करेंगे, 5 प्लस 2 अयोटा ओवर 6 माइनस 3 अयोटा। तो इसका क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेके हम उस पर क्या करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। 6 कॉन्जुगेट यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा 3 अयोटा, और सेम इसी तरह डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई पहले किया है कॉन्जुगेट को, अब इसके साथ क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे 3 अयोटा। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 पहले 5 को सारी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 6 प्लस 3 अयोटा, अब प्लस 2 अयोटा को लिखेंगे और इस सारे के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे ओवर, यहाँ पे क्या है इसका हम क्या करेंगे अब 6 माइनस 3 अयोटा 6 प्लस 3 अयोटा। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो फॉर्मूला बन नहीं रहा जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, यही नहीं बराबर होता, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का ही नहीं होता। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे फार्मूला कर रही हूँ, सिंस 6a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हम ये वाला फार्मूला इस नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला अब क्या बना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 30 प्लस 15 अयोटा प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12 अयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6, ये वाला अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर होगा तो क्या बनेगा अयोटा का स्क्वायर बनेगा, और नीचे क्योंकि ये देखिए फॉर्म बन रही है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की क्या कर रही है फॉर्म बन रही है ना, ये वाली फॉर्म बन रही है, तो हम इसकी जगह पे एग्जैक्ट इस तरह करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस डालेंगे b की जगह पे क्या है हमारे पास, b की जगह पे 3 अयोटा है, 3 अयोटा b का क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर लेना, 3 अयोटा का स्क्वायर, ये फार्मूला है। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मैटर करते हैं, हमें फार्मूला अच्छे से आते हो ना तो हमें मैथ बहुत ज़्यादा इजी लगती है। ठीक है, आप लोगों ने हर फार्मूला बहुत अच्छे से याद करना है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हम क्या करेंगे 30, अब ये देखें ये है 15 में क्या करेंगे हम ऐड करेंगे 12, 15 प्लस 12 कितना होता है 27 होता है, 27 अयोटा। अब यहाँ पे 6 हमने क्या अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू, सिंस हमारे पास हम जानते हैं ना ये -1 के होता है, तो क्या करेंगे 6 अयोटा की जगह पे -1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 36 बन जाएगा 36, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है 36 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 9 और साथ में अयोटा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहीं पे स्टेप करती हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 30 प्लस 27 अयोटा, ये 6 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -6, क्या बन जाएगा
-6 मल्टीप्लाई, ये देखें 36 -9, अयोटा का स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है ना, तो इसकी जगह पे मैं -1 पुट करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 30 + 27 अयोटा, और सॉरी ये यहाँ पे एक साइड पे कर देती हूँ -6 भी, ये प्लस का 30 है, ये वाला -6 भी इधर एक साइड पे ना रियल वैल्यू लिख लेती हूँ, इमेजिनरी एक साइड पे कर देते हैं। और 36, ये 9 माइनस का 9 जब माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 9 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 30 में से 6 जाए तो कितना बचता है 24, और यहाँ पे ये सेम इसी तरह 27 अयोटा, और 36 में 9 को ऐड करें तो क्या बनता है 45 बनता है, ठीक है। 45 आप देख भी लें, यहाँ पे 36 में 9 को करें तो क्या बनता है 9 और 15, 1 यहाँ पे हासिल आया, और यहाँ पे क्या है 3 और 1 45 आता है। इस तरह आप लोग खुद ऐड भी किया करो। ये आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसका क्या बनता है, ये हमारे पास आता है, अब ये मेरी बात सुने, यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई हो नहीं रहा। अगर यहाँ पे 3 कॉमन ले, इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मैं 3 कॉमन लेती हूँ। 3 को कॉमन, जब 3 को कॉमन लिया तो क्या यहाँ पे बच गया 8 बच गया, और यहाँ पे 9 3 = 27 होता है ना, और सेम अयोटा साथ में रहा, और 45 नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 3 5 45 के साथ कट नहीं रहा, 3 1 जा, और 3 यहाँ पे 15, 3 1 जा, एक बचा, यो इसको दे दिया तो यहाँ पे 15 बच गया, तो 3 5 जार क्या होता है 15 आता, तो ये क्या हमारे पास आंसर आया, हमारे पास आया 8 + 9 अयोटा ओवर 15। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि हमने तो क्या करना है, हमने a + b अयोटा की फॉर्म में लिखनी है। बट यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ओवर 15 + 9 ओवर 15 अयोटा। अब यहाँ पे देखें ये फिर मज़ीद कट रहा है, क्या हो रहा है, मज़ीद कट रहा है ना, क्योंकि 9 3 जार 9 आता है, और यहाँ पे 5 आएगा, 3 ओवर 5। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 8 ओवर 5, हमारे पास क्या फाइनल आंसर आया 8 ओवर 15, हमारे पास आया 8 ओवर 15 प्लस, ये नहीं है, प्लस क्या आया हमारे पास 3 ओवर 5 अयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर। क्या आंसर है, हमने क्या करना था, हमने हमने a + b अयोटा की फॉर्म में नहीं लिखना था। ये हमारे पास सारी वैल्यू एक की आ गई, प्लस और b अयोटा, ये वाली सारी 3 ओवर 5 को हम एज अ b रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में अयोटा, यही हमारा मेन गोल था। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का एडिटिव इन्वर्स मतलब जमी मकूस मालूम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। पहले उसकी डेफिनेशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर, हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर -z। क्या है -z? उन्होंने कहा है कि किसी भी कम्प्लेक्स अदद के लिए एक -z ऐसा अदद होता है सच दैट जिसके लिए z प्लस -z अगर प्लस यहाँ पे एडिटिव का क्या मतलब है, ऐड ही होना है, कुछ ऐसा हो कि अगर उसको आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास 0 है। या अगर -z कोई भी जो इसका एडिटिव इन्वर्स है उसको प्लस करें z में तो उसका आंसर क्या है, प्लस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग देख लेना, यहाँ पे क्या है 9 + -9 क्या है, यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स ये वाला डाल दिया ना तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर 0 आएगा ना। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, 0 होता है। ये हमारी क्या है
ये हमारे पास ये लागू हो गया, हमने इसको पूरा करना होता है। यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, माइनस जी क्या है, माइनस जी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। ठीक है, ये क्या है, ये माइनस जी क्या है, एडिटिव इनवर्स है जी का। आई होप आपको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, 9 प्लस क्या एडिटिव डाला है, इनवर्स इसकी क्या है, इनवर्स चीज़ होती क्या है, इनवर्स ऐसे नहीं कहते, उल्टा। मतलब अगर 9 है, प्लस का 9 है, तो उसका उल्ट क्या बनेगा, उसका ऑपोजिट क्या बनेगा, उसका ऑपोजिट होगा, इनवर्स क्या होगा, -9। ऑब्वियसली -9 होगा ना, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर, अब हम लेट करते हैं, लेट सपोज लेट z इज इक्वल टू 3 - 2 अयोटा। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने इसको z के क्यों लेट किया, बिकॉज हमारे पास हमने अभी एग्जांपल डेफिनेशन की है ना एडिटिव इनवर्स की, तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है ना कि हमने किसी चीज़ के लेट, उसमें जी का जिक्र है ना, ये देखें इसमें क्या है, सारा काम ही जी का नहीं बोल रहा है, इसमें डेफिनेशन में जी है, इस दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको जी के बराबर लेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट क्या किया, सपोज दैट जी इज इक्वल टू माइनस, हमने कोई भी नाम दे दिया, हमने क्या दिया है, हम इसको कैसे एक्स भी बोल सकते थे, वाई भी बोल सकते, बट क्योंकि डेफिनेशन में उसको नॉमिनेट कर दी गया बाय जी, दैट्स वाई वो यूज जी। जी इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा। अब क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या होना है, कुछ ऐसा, अगर हम उसके साथ क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या था, माइनस जी इसका एडिटिव इनवर्स था, तो हम लिखेंगे एडिटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ जी क्या है इसका, माइनस जी इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। माइनस मतलब माइनस जी की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 + 2 अयोटा। ये इसका क्या है, -3 - 2 अयोटा, ये क्या है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। कैसे है, मैं यहाँ पे हल करके दिखाऊंगा आपको कैसे, क्योंकि अगर हम इसको और इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास क्या था, जी हमारे पास डेफिनेशन में क्या था, एडिटिव इनवर्स ऐसे नहीं था, तो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो अब हम क्या करेंगे, जी की जगह पे 3 + 2 अयोटा। ये वैसे मैं आप लोगों को रफ अमल समझा रही हूँ आपको समझाने के लिए, तो प्लस प्लस डाला तो माइनस जी किसके बराबर आया, माइनस जी किसके बराबर था, -3 -2 अयोटा। अब आगे करें, 3 + 2 अयोटा प्लस -3 -2 अयोटा, ये इसके साथ कट गया, ये वाला इसके, तो क्या 0 नहीं बचा, 0 आ गया, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आंसर 0 नहीं आता। तो ये हमने क्या एग्जांपल से प्रूफ कर लिया, हिंस प्रूफ कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है। बट आपने आपका जो फाइनल आंसर है, आपने ये लिखना है कि हमारा आंसर कौन सा है, ये वाला हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये, हम किसको सेम पहले की तरह सपोज कर लेंगे, लेट जी इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। तो क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ जी, इसका क्या बनेगा, बनेगा -जी बनेगा ना, -जी। तो माइनस की जगह पे हम लिखेंगे माइनस, और जी की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 - 3 अयोटा इज इक्वल टू, आगे इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 और प्लस का 3 अयोटा। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सेम पहले दो क्वेश्चन को इसको भी लेट कर लेंगे, लेट, ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जी इज इक्वल टू 5 - 7 अयोटा। एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू -c इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखेंगे, 5 - 7 अयोटा। जब आगे ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -5 और प्लस का 7 अयोटा। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करेंगे। इसको भी सेम पहले 3 की तरह क्या करना है, लेट सपोज जी इज इक्वल टू क्या है, -2/3 + 5/4 अयोटा। अब हमने क्या करना है, एडिटिव, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, इनवर्स ऑफ जी किसके बराबर होता है, -जी के बराबर होता है। तो इज इक्वल टू -जी, जी क्या, जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी
-2/3 प्लस 5/4 अयोटा। ठीक है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आएगा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2/3, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -5/4 अयोटा। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास क्या है कि दिए गए हर कम्प्लेक्स नंबर का ज़रबी माकूस मालूम करें। ठीक है, इसका क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव की ना डेफिनेशन दिखाती हूँ कि वो क्या है। ठीक है, वो समझाना, उसको पहले समझेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, फॉर एनी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर जी देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर ओमेगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको सा ओमेगा बोलेंगे, सच दैट। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि किसी भी फॉर एनी नॉन ज़ीरो, ये पहले मस्ट है, ये क्या है, रिक्वायरमेंट मस्ट है कि कोई भी नॉन ज़ीरो, मतलब वो जी को क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी गैर सिफर कम्प्लेक्स अदद के लिए ओमेगा एग्जिस्ट आ कम्प्लेक्स नंबर ओमेगा सच दैट, ऐसा कम्प्लेक्स अदद होता है सच दैट जिसके लिए जी को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करें या ओमेगा को जी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, और इसको उन्होंने कहा है कि ओमेगा को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, अब ये ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जैसे पीछे हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था ना, हमारे पास माइनस जी क्या होता था, हमारे पास माइनस जी होता था एडिटिव इन्वर्स। सेम इसी यहाँ पे क्या है, ओमेगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और इसको किस से डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और ओमेगा है और क्या है, जी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, ओमेगा, और इसको डिनोट किस से करते हैं, जी के ऊपर, ये क्या है, माइनस की पावर ऊपर। ठीक है, इन्वर्स जी, इन्वर्स ऑफ जी को इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ओमेगा को किससे डिनोट करेंगे, इन्वर्स ऑफ जी के इन्वर्स के बराबर। आपको समझ आ गया। अब इसको आगे क्वेश्चन में सॉल्व करती हूँ ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों से काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी जो भी वीडियो में नेक्स्ट 1.1 से आगे 1.2, 3 जितने भी सो ऑन फुल बैक के ऐसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, आपको मैथ कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। और जिन जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब कर दिया तो कमेंट सेक्शन में डन का मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और काइंडली अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, मेरे यूट्यूब को लिंक को वो भी सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। सेम इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये किसी भी 4 + 5 अयोटा, ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इस जी बराबर है। अब हमने इसका क्या फाउंड आउट करना है, हमने तो फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, जी इज ओमेगा, हमने क्या पढ़ा था, जी ओमेगा या ओमेगा जी इज इक्वल टू 1 के बराबर आना चाहिए। और ओमेगा को किससे डिनोट किया जाता है, हमारे पास किया जाता है जी इन्वर्स से। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड एक्चुअली ये करना है। ठीक है, हमने ये एक्चुअली फाइंड करना है। तो हमने क्या लेट सपोज किया, लेट जी इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। तो एडिटिव बल्कि सॉरी मल्टी, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी किसके बराबर है, जी का। उन्होंने पीछे हमने पढ़ा नहीं था, ओमेगा को किससे डोनेट करते हैं, जी इन्वर्स से। तो इस और जी इन्वर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/जी। ठीक है, अब 1/जी ये हमारे पास फार्मूला है, आप लोगों ने याद रखना है। 1/जी क्या है, 1/जी की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास जो थी 4 +
5 अयोटा जो उन्होंने क्वेश्चन में दी थी, और हमने सपोज किया था कि लेट्स सपोज जी किसके बराबर है 4 + 5 अयोटा के, तो 1 की जगह पे 1 और जी की जगह पे ये वैल्यू पुट की। अब हमने क्या करना है, इसको अब सिंप्लीफाई करना। अब ये ऐसे नहीं कर सकता, यहाँ पे एडिटिव होता तो सिंपल क्या माइनस के ज़रब इससे सारे मल्टीप्लाई कर देना था माइनस से, तो हमारे पास आंसर एग्जैक्ट सेम सिंपल आ जाना था, जस्ट उनके साथ सिंपल चेंज होते थे। बट जब इस तरह बटे की फॉर्म में आता है, ओवर की फॉर्म में, फ्रिक्शन की फॉर्म में आता है, तो हमने क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करनी होती है। क्या करनी होती है स्टूडेंट, रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेकर ऊपर क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेना होता है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4 + 5 अयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, ये वाली सेम 4, बस क्या करना है यहाँ पे इसकी साइन चेंज करनी, पहले प्लस है तो यहाँ पे माइनस अयोटा आ जाएगा, 4 - 5 अयोटा। ये क्यों करते हैं, अच्छा ये बताओ, ये हम कैसे क्यों, अगर ये इसके साथ कट जाए तो बाकी एक नहीं बचा, बाकी फॉर्म ये सिंपल आ नहीं जाएगी, ये इसके साथ कट जाएगा तो सेम यही आ जाएगा। इसलिए हम ऐसे जो चीज़ हम खुद से मल्टीप्लाई करें तो उसके साथ डिवाइड, सेम उसी चीज़ के साथ डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना होता है। नोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना होता है। अब इसके साथ 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, 4 + 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये यहाँ पे देखें, फिर फार्मूला बन नहीं रहा जो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 में हमने किया था। ये देखें, ये वाला सेम वही क्वेश्चन फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला देख लें, फार्मूला बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर - 5 अयोटा का स्क्वायर, ये कैसे बन रहा है ये आप लोगों को मैं लिख के दिखाती हूँ। तो क्या है, a + b, a - b। हाँ अच्छा, हमारी मर्जी a - b पहले लिख लें या a + b भी लिख लें, किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला इस तरह आ गया, अभी क्या, 4 - 5 अयोटा ओवर 16 - 25 अयोटा का स्क्वायर, सेम इसी तरह आ गया, 4 - 5 अयोटा ओवर 16 - 25। और सिंस हम जानते हैं ना स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ना कि अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, अयोटा के स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। अब फिर लिखेंगे 4 - 5 अयोटा, 5 अयोटा लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, 16 प्लस क्या 25 को मल्टीप्लाई -25 को मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये प्लस का 25 आ जाएगा 25। तो ये क्या बना, 25 में 16 ऐड करें तो कितना बनता, 41 नहीं बनता, 25 और 16 1 और 1 41 ही बनता है। तो 4 - 5 अयोटा ओवर 41, ठीक है। और हम ये इसका एडिटिव इन्वर्स आया, क्या है, नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया, जिसको हम वैसे यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/41। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये देखें मैंने क्या किया, 4 - 5, ये इसकी जगह पर क्या है, -25 को जब ज़रब दी -1 से तो ये क्या बन गया, ये प्लस का बन गया, और सेम इसको आपस में ऐड किया तो 41 आ गया, और ऊपर सेम इसी तरह लिख दिया। और अब ये इसको आगे क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई मज़ीद कर सकते हैं, 4/41 - 5/41, और ये योटा साथ में ऐसे, ये हमारे पास फाइनल हमारा ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। फिर इसको लेट सेम पीछे की तरह, सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, z = 6 + 2 अयोटा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या बन जाएगा, इज इक्वल, इन्वर्स बनेगा 1/z बनेगा, तो हम इसको क्या लिख सकेंगे, 1/z
6 प्लस 2 अयोटा, ये इसका क्या बन गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बट इसको मज़ीद हम क्या मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे बाय रेशनलाइजेशन। हम किसके थ्रू करेंगे, बाय रेशनलाइजेशन। 6 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई 6, इसकी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 अयोटा। ये फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो सेम इसी तरह क्या आएगा, 6 माइनस 2 अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज वही आती है वैल्यू। अब सेम वही क्वेश्चन जो पीछे की तरह हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 ए की जगह पे क्या है 6 है, ए का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस बी की जगह पे क्या है 2 अयोटा है ना, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। इसको फिर सिंपली 6 माइनस 2 अयोटा 36 माइनस 4 और फिर माइनस 1। क्यों माइनस 1 कैसे आया, हम जानते हैं ना अयोटा की वैल्यू क्या होती है, अयोटा का स्क्वायर हमेशा माइनस 1 के बराबर होता है। तो अयोटा की स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या किया है, मैंने माइनस 1 इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 प्लस का अब बन गया है 4। ठीक है, तो अब क्या बन गया 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 40, क्या बन गया 40। अब आप ऊपर वाली इस स्टेटमेंट में देखें तो 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो हम कॉमन ले लेंगे 2, पीछे क्या बच जाएगा 3 माइनस अयोटा ओवर 40, 2 1 ज़ा और ये 20। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो आंसर आया वो आएगा 3 माइनस अयोटा ओवर 20। बट हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20, और सेम ये जो अयोटा साथ में ऐसे वही बन गई ना a प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि इस फॉर्म में। तो हमने ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। हम लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये होता है ना। और इसको क्या कैसे मेंशन करते हैं 1 ओवर जी। हम आगे आप करते हैं 1 जी की जगह पे क्या है 7 माइनस 3 अयोटा। अब इसको फिर क्या है, हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगेन रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं 1 ओवर 7 माइनस 3 अयोटा, इस वाली चीज़ का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 7 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, ये क्या है, हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं कॉन्जुगेट के साथ। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे भी प्लस, बट अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लगाती। अब क्या 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 3 अयोटा से, और नीचे सेम पहले की तरह क्या बन रहा है, हम जानते हैं ना सिंस a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी, चाहे पहले आ जाए a प्लस बी बाद में आ जाए, फिर भी ये किसके बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, इस वैल्यू को फार्मूले को इधर यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7 माइनस 3, 7 का स्क्वायर माइनस आएगा और क्या है 3 अयोटा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो सेम एज इट इज 7 प्लस 3 अयोटा हमारे पास आ गया, या क्या 49 आया। 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आता है 49 आता है, और माइनस 3 3 ज़ा 9 का अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 7 प्लस 3 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और 49 माइनस 9। अब अयोटा की जगह हम जानते हैं ना सिंस अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के होता है। किसके बराबर होता है
-1 के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 7 + 3 अयोटा ओवर 49 प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 7 + 3 अयोटा ओवर 49 में 9 ऐड करें तो कितना आता है 58 नहीं आता, 58 आ जाएगा। अब इसको सेपरेटली हम सेपरेट करके अगर लिखें a + b अयोटा की फॉर्म में तो क्या आ जाएगा 7/58 + 3/58 और साथ में यहाँ पे अयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या हमारे पास है, यही हमारा, आप अपने टेक्स्ट बुक से कॉपी भी कर सकते हैं, चेक कर लें, यही सेम आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। इसको फिर कर देते हैं सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसको करेंगे लेट सपोज दैट z इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं z के इक्वल है, इस वैल्यू को एक z की नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का क्या आएगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, इसको क्या होता है, ये 1/z होता है, मतलब 1/z की क्या वैल्यू है, सपोज लेट पीछे किया नहीं, सपोज -4 होता। आपको सेम पहले तीनों पार्ट्स की तरह इसको भी क्या करना है, हमने रैशनलाइजेशन करनी है। तो 1/5 स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लाई 1/, अब देखें, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या है प्लस का बन जाएगा 4 अयोटा, और सेम इसी तरह ऊपर b लिख लेंगे। क्या करेंगे हम, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन 4 अयोटा। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस, इसको क्या किया कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब 1 × 5 √ +4 5 का स्क्वायर रूट ऑफ 5 का क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, माइनस ये वाला माइनस आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर हम जानते हैं ना, मैंने पीछे हर क्वेश्चन में आपके साथ ये फार्मूला बार बार कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह, क्या होता है a - b, a + b किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यही फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ करके इसको क्या कर दिया है, ये देखें a, ये वाला a इधर, ये b इधर, ये b, इसको क्या कर दिया a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की फॉर्म में मैंने इसको, तो ये क्या बन गया, ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा ओवर, ये इसके साथ कट किया 5 - 16 अयोटा का स्क्वायर, इसको आगे हम फिर लिख देंगे +4 अयोटा ओवर 5 - 16। अब अयोटा की जगह पे क्या लिखेंगे -1 पुट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो हम ये लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा ओवर 5 16 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा +4 अयोटा ओवर 21। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या लिखते हैं ओवर 21 + 4 अयोटा ओवर 21। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी कंप्लीट हो गया, उसके 4 के 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया या अच्छे से समझ नहीं आए तो काइंडली आप कमेंट करके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड और टीचर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं सुबह आप इसके जो नेक्स्ट पार्ट रहते हैं 1.2 के वो अपलोड कर दूंगी। और जिन स्टूडेंट ने मेरी एक्सरसाइज 1.1 की 2 वीडियो मैंने अपलोड की, जिन्होंने नहीं देखी वो भी जाके देख लें। मेरे चैनल AKQ ऑनलाइन अकेडमी को सर्च कर लें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और 1.1 कंप्लीट बहुत अच्छे से समझाई वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।